welcome back to my YouTube channel Tanish Holic. So रुको अब मैं बताऊंगा तुम जो सबके सामने इतना स्ट्रॉन्ग बनती हो, आज मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा। तुम्हारे सारे पीडब्ल्यू के मार्क्स में मेरे पास है। और पहली बात, तुम कितने लोग की इंस्पिरेशन हो और तुम ऐसा की थी, कोई भरोसा ही नहीं कर सकता है। कैसा की थी? दिन भर मेरा निकल जाएगा। इतना नहीं बताना था। So guys, before starting this video, So guys, before एक मिनट, इस वीडियो में तो मैं ही बोलूंगा अब। So guys, before starting this video, मैं आपको बताना चाहता हूँ PYQ कितनी इम्पोर्टेंट। मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में शायद बताया था, इसने ऐड किया कि नहीं मेरे को वो नहीं पता। ये है कि अगर आप PYQ नहीं करोगे तो नीट की प्रिपरेशन अधूरी है और सिलेक्शन तो भूल जाओ। तो इसीलिए मेरे पास कुछ अमेजिंग बुक्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की दीक्षा पब्लिकेशन से। आप सब देख सकते हो ये। चले आइए मैं इसके आपको फीचर्स बताता हूँ। गाइस आप सब देख सकते हो, पहली केमिस्ट्री की 34 ईयर्स से, ये पूरी PYQ 34 ईयर्स की है नीट में। और 1810 MCQs plus 31 chapters and 98 topics and powered with tips, tricks and concept notes. ये इस बुक की स्पेशलिटी 16th एडिशन है और मेरे को इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है यार। तुम अभी बच्चे हो बेटा, कलर पे ही तुम्हारा ध्यान जाता है। Guys, this PYQ book is fully revised with 0 errors and chapter wise arranged topics. अगर आपको यानी कोई टॉपिक याद यानी कि पढ़ने का मन कर रहा है, यानी कि मेरे को ये टॉपिक्स का PYQ चाहिए, तो आप इसमें सर्च करो ये टॉपिक, तो आपको टॉपिक मिल जाए तो उसके PYQs लगा लो ना यार। क्या ही जा रहा है, कितने अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है विथ एडिशनल नोट्स एंड पॉइंट्स। जो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कहाँ कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी थी। सेम फॉर बायोलॉजी एंड देयर आर डिटेल सॉल्यूशंस, यानी उसमें सॉल्यूशन का डिटेल भी दिया है कि कैसे होगा कैसे नहीं। और सब में तो सिर्फ सॉल्यूशन देते हैं यार, इसमें डिटेल दिए कि कैसे होगा, क्या प्रोसेस, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। तो अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपको इसके फिजिक्स वाले के मार्क्स होता है, इसको खुद नहीं पता है या नहीं याद है। मैंने 20 टेस्ट सीरीज के मार्क आई थिंक नोट किए हैं इसमें। तो चलिए मैं इसका सबसे पहले नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं बताओगी, यानी कि कोई भी फिजिक्स वाला का टेस्ट दीजिए, इसने लाइक 500 या 470-80 स्कोर किया, ये रोने लग जाती थी। लाइक मेरे 720 नहीं आया मार्क्स में, मेरे 720। पता है गाइस, ये इतना बदतमीज ये बोलता था दीदी तुम्हारे 720 कब आएंगे। अब बताओ, रोना नहीं आएगा? देखो मैं ऐसा नहीं बोला, मैं बोला दीदी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा। यार देखो ये रोती थी, मैं इसको हक करके एकदम शांत कराता थी, पागलों की तरह रोती थी। बेटा तुम ना कॉम्पिटिशन करके दिखाए एक्टिंग। नहीं हाँ। नहीं एक्टिंग ऐसे, रुके मैं एक्टिंग करता हूँ। जैसे ये टेस्ट दी आइसक्रीम ले गाइस, पता है ये इतना अच्छा था, कसम से अगर ये नहीं होता ना तो मेरा सिलेक्शन नीट में होना नहीं था। ये मुझे इतना प्यार करता था, मेरे हर टेस्ट के बाद ये अपने पैसे से मुझे चिप्स, कुरकुरे, आइसक्रीम, पेस्ट्री सब लाता था। मतलब बहुत प्यार किया इसने मुझे, हर एक चीज़, मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स मेरे रूम तक ऊपर पहुंचाया, खाना, नाश्ता, पानी। इनफैक्ट इसने मेरे वॉशरूम के डस्टबिन तक क्लीन किए, मेरे रूम के डस्टबिन, क्योंकि मेरा बहुत हेयर फॉल होता था, बहुत ज़्यादा। और मैं पहली बात हेयर फॉल की वजह थी, ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेती। एक भी एग्जाम, एक भी टेंशन थी यार, मेरा होगा कि नहीं यार, मैं क्या करूँ, मेरे 720 नहीं यार, मेरे 720 ने मुझे 600 प्लस चाहिए होते थे, बट 600 से नीचे आता था। देखो यार गाइस, मुझे ना 600 प्लस चाहिए होता था मार्क्स, 600 प्लस नहीं आते तो मेरे रोना आता था। और ये बस हो गया, मैं बोल लूँ? बोलो। तो चलिए अब मैं इसके मार्क्स बताता हूँ। 1 अगस्त में इसने एक टेस्ट दिया था, उससे इसके 520 है।
देन इसको पता नहीं क्या हुआ, इसके लगातार 2 टेस्ट में कम आए अराउंड, एक में थे 498, सेकंड वाले में 470। फिर इसने इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा चालू कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगी। फिर इसके मार्क्स बढ़ते बढ़ते गए और 1 सितंबर को इसके आए मार्क्स 636, which is the highest mark she scored till now in the test. In all test series, she scored the best at first. फिर लगातार मैंने लिखा 12 सितंबर को एग्जाम था, 13 कब था यार 12। सो गाइज मैं बताती हूँ, 12 सितंबर को मेरा पेपर था, 1 सितंबर को 636। आई वाज सो हैप्पी, इतना अच्छा मार्क्स आया था मेरा। फिर मैंने लगातार रोज टेस्ट दिया, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे 10 दिन एग्जाम को बचे हुए मैं सिर्फ रिवीजन करूंगी, मैं टेस्ट नहीं दूंगी। मैं टेस्ट देती थी, रोती थी, सोती थी, उठती थी, फिर पढ़ती थी। तो क्योंकि मुझे पता था कि टेस्ट अगर नहीं दूंगी तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। PYQ और ये और अभी टेस्ट भी आपको कहती है टेस्ट दीजिए, रेगुलर। इसको तो लास्ट के 3 मंथ्स और 2 मंथ्स में इतना सेंस आया कि पीडब्ल्यू करना है मेरे को, वरना इसको कुछ पता ही नहीं था। ये यानी कि यूट्यूब से पढ़ती थी, अपने से कुछ भी पागल हो क्या? तुम वो पागल पंकज सर का वीडियो देखते थे हम। हाँ, पंकज सर का मतलब देखती थी। टेस्ट सीरीज को लेके सीरियस, मतलब लास्ट में 2 मंथ में हुई, और लेकिन उसके बाद एक भी टेस्ट मैंने नहीं छोड़ा। लाइक एग्जाम के 2 दिन पहले भी मैंने टेस्ट दिया था। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसके 1 सितंबर के बाद इसके मार्क्स फिर डिक्रीज होने चालू हुए। जब 3 सितंबर आया इसके 515 आया। इसने होप भी छोड़ दिया कि इसका मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस होगा बार ही नहीं। नहीं। एक तो मैं वैसे ही लेकिन एक तो मैं वैसे ही नेगेटिव रहती थी, और 10 दिन पहले एग्जाम के किसी इंसान के 515 मार्क्स आएगा तो क्या ही होप बचा रह जाएगा। और मैं बताऊं, ये बंदी हमेशा यानी कि कोई चीज को लेके सीरियस हो जाती है, यानी कि इससे होप हो गया तब भी टेस्ट करती थी। देन इसके मार्क्स इंक्रीज हुए एंड 5 सितंबर को इसके आए 612 एंड देन 9 सितंबर को इसके आए 627। देन शी वाज लिटिल बिट कॉन्फिडेंट दैट शी कैन डू। एंड आप सबको इसके मार्क्स तो पता ही है कितने आए हैं नीट में, 640। मैं आपको इसके मार्क्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी सोचो कि आप कभी जिंदगी में होप नहीं खो सकते। यू कांट बी होपलेस इन योर लाइफ, बिकॉज अगर आप होपलेस हो गए तो आपकी जिंदगी खराब है। एंड इसके आपको पता है नीट में 614 आया है, 614 ही तब भी कुछ नहीं, बट आई एम हैप्पी दैट शी इज गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। आई एम प्राउड ऑफ हर। लव यू। Okay. तो गाइस, मैं आपको इसके मार्क्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप जिंदगी में होपलेस हो नहीं सकते, अगर आप होपलेस हो गए तो आपकी जिंदगी कोई मतलब नहीं है। भगवान ने आपको जिंदगी इसलिए दी है ताकि आप जाओ, कुछ करके आओ भगवान के पास वापस, ठीक। और ऐसा नहीं कि कोई इंसान 100 साल 1000 साल जिएगा। जिसके अच्छे कर्म होंगे वो जिएगा, जिसने अच्छे से जिंदगी जी है वो जिएगा। और इसके एक्सप्रेशन बड़े गंदे हैं। और मैं सोचेगा तुम इतना छोटे हो और तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐसे ही मेरे को भी समझाता था ये। सुन लीजिए, एंड लास्ट टाइम भगवान ने आपको धरती पे ही भेजा कुछ करके आने के लिए। अगर आप होपी को दोगे तो भगवान आपको भेजेगी। ऐसे तो भगवान ने कीड़े मकोड़ों को भी बनाया है, लेकिन आपकी तरह लाइफ नहीं दी है ना कि वो लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो ये बताओ? रोज पढ़ते हैं, अभी तो असाइनमेंट करके आ रहे हैं साइंस का। Okay. Guys, you cannot be hopeless in your life because पहली बात तो ये, अगर आप होपलेस हो गए तो आप लाइक आपकी लाइफ ज़ॉम्बी टाइप से, आप जिंदा हो या मर गए कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास होप ही नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे, ठीक। और आपको ना ऐसी मेहनत करनी, एग्जाम के दिन तक मेहनत करनी, भले कितने कम मार्क्स आए हो टेस्ट, एग्जाम के दिन तक मेहनत करेंगे ना तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये 614 मार्क्स स्कोर की है नीट में। ये खुश नहीं है क्योंकि इसने अच्छे ज़्यादा स्कोर नहीं किया, ये सोचती है, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ हर। लव यू। पता है गाइस, ये बिल्कुल मेरा वीडियो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, और पहली बार इसके थॉट सुन के हम लाइक ओ माय गॉड, ये तो मेरे को बड़ा इतना समझदार है। Love you. Thank you guys for watching this video. Bye. Bye guys. Stay tuned and stay happy and ज़्यादा टाइम
पढ़ते रहना, एग्जाम जरूर करना, कोई भी टेस्ट छोड़ना नहीं। नॉट एट ऑल। बाय गाइस। एक और मेरी कहानी, मेरी जुबानी तुम्हारे साथ करूं मैं, अपने हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम्स जो लड़कियां बहुत परेशान रहती हैं। रिस्पॉन्स देख लेते कितने लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे तुमको देख के। हाँ क्यों